एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि परमीत और उसके दोस्त वहां नदी या झील के पास आए हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि तुम्हें 10 दिन के अंदर नागमणि को ढूंढ के निकालना है। अगर तुमने 10 दिन के अंदर नागमणि नहीं निकाली तो जैसे तुम्हारे एक दोस्त को इन मगरमच्छों के बीच में डाल दिया खाने के लिए, वैसे ही तुम सबको एक एक करके इन मगरमच्छों के बीच में डाल दूंगा। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि हमें किसी भी तरह 10 दिनों के अंदर अंदर नागमणि को ढूंढ कर निकालनी है, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तभी परमीत तुरंत आर्यमान को फोन करता है और उससे कहता है कि मुझे आकर मिले। वहां आर्यमान बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि आर्यमान किसी लड़की से प्यार करता था, जो लड़की उसे शादी के दिन छोड़कर भाग गई थी और वह उसके घर में दारू पी रहा है और उसके घर के बाहर रोज जाके चक्कर मारता था। वह लड़की कौन है ये हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम आपको ये बताते हैं कि आगे आर्यमान अपने पिताजी से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। उसके पिताजी उसे बताते हैं कि हमारी न्यूज़ चैनल के लिए हमें नागमणि का पता लगाना होगा। आर्यमान अपने पिताजी से बोलता है कि हमें इस नागमणि के चक्कर में पड़ना ही क्यों है, हमारे पास और भी टॉपिक्स हो सकते हैं। लेकिन उसके पिताजी उसे फोर्स करते हैं कि इसके लिए हमारी टीआरपी बहुत ज़्यादा आएगी और हमारा चैनल नंबर 1 पर आ जाएगा। कुछ भी करो, उस नागमणि का पता लगाओ कि वो नागमणि कहाँ छुपी है। उसका बेटा आर्यमान कहता है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वह अपने असिस्टेंट को यह काम सौंपता है। उसके असिस्टेंट उसे रिपोर्टें दिखाती है और बताती कि वहाँ पर एक माइन है जहाँ पर बताते हैं कि बहुत चमकीला सा हीरा था। जिसने भी उस हीरे को देखा है उनकी आंखें चली गई हैं। आर्यमान के घर में उसकी बहन पिंकी की सगाई की तैयारी हो रही है और उसकी बहन की सगाई विक्रम के साथ होने वाली है, यानी कि आर्यमान के दोस्त विक्रम से। तो उसे पता भी नहीं है विक्रम को कि उसकी सगाई होने वाली है, लेकिन वह उसे सरप्राइज देना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम बाद लौट रहा है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि उसे जल्दीबाजी में ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्या पता विक्रम पिंकी से प्यार करता भी हो या नहीं। यहाँ पे आर्यमान भी उसकी बात को टाल देता है और कहता है कि मेरी बहन की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। विक्रम ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी बहन से प्यार करता है, तो यहाँ पर पिंकी भी उससे प्यार करती है। जैसे ही विक्रम पार्टी में आता है तो सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। वो लोग विक्रम का वेलकम करते हैं, लेकिन विक्रम पिंकी से शादी करने को मना कर देता है, सगाई भी नहीं करता है। यहाँ पर तभी आहाना की एंट्री होती है। आहाना यानी कि पूर्वी, जो मर गई थी, जिसे आर्यमान ने मार दिया था, वो वापस आकर आहाना बनकर आती है और वहाँ पर वो उन सबके सामने आकर विक्रम का हाथ पकड़ती है। सभी लोग पार्टी में आहाना की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि आहाना कौन है। और यहाँ पर परमीत और उसके दोस्त उस नागमणि को ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता लगता है कि नागमणि किसी माइन में है और उस माइन की मालकिन यानी आहाना है और वो उस आहाना को ढूंढना चाहते हैं। वो कहते हैं कुछ भी हो जाए हमें उस आहाना का पता लगाना होगा। सब लोग आहाना की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं तो आहाना पार्टी छोड़कर चली जाती है। तभी व्हाट्सएप पे एक इमेज आती है, यानी कि परमीत और उसके दोस्तों के मोबाइल पर वो आहाना की फ़ोटो आती है क्योंकि उन्होंने खुद मंगवाई थी ताकि वो आहाना से मिल सके। जब वो देखते हैं कि जो पार्टी में जिसकी इंसल्ट की वही आहाना है तो वो वापस जाते हैं और आहाना को मना कर लाते हैं। आहाना वापस आ जाती है और अपनी चमक धमक और अपने ऐसो आराम का रौब दिखाती है और पार्टी में सब लोग पिंकी का दुख भूलकर आहाना की स्वागत में लग जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये अभी तक जिसकी इतनी इंसल्ट कर रहे थे उसका इतना अच्छे से वेलकम क्यों किया जा रहा है, लेकिन वह परमीत के कहने पर उसका वेलकम करते हैं। जब परमीत उन्हें बताता है कि ये नागमणि तक जाने का रास्ता है तो सब लोग तो मानो आहाना के पीछे ही पड़ जाते हैं। वो लोग आहाना की स्वागत में अपने आप को बिछा देते हैं और जब वो आहाना की चमक धमक वाली ज्वेलरी देखते हैं तो उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। यहाँ पे आहाना का बहुत ज़्यादा अमीर कैरेक्टर दिखाया गया है, लेकिन आर्यमान आहाना से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और वो आहाना को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विक्रम को अपने प्यार के जाल में फंसाने की। क्योंकि आर्यमान का दिल इस बात से दुखी है कि उसकी बहन पिंकी का दिल टूट गया और वो अपनी बहन पिंकी से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी विक्रम से करा के रहूँगा और मैं आहाना और विक्रम की शादी होने नहीं दूंगा। परमीत सबको वार्न करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आहाना हमारे यहाँ रहनी चाहिए, हमें कुछ भी करना है उसके स्वागत में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। आहाना वहाँ उस सपेरे को सबसे पहले कैद करती है जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी पर वार किया था और जिसने पूर्वी और उसकी सिस्टर और सारे घर वालों को मार दिया था और उसे कैद करके रखती है। यहाँ पर बॉस कहती है कि मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगी। इससे आगे की कहानी हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे।